क्या आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन के जो इस वक्त हाई क्लास के रेट जा रहे हैं ये क्यों है? अगर आप किसी से घर बनवाते हैं तो आपको महँगा क्यों पड़ता है? क्या वो सही मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? क्या वो ज़्यादा बचत करते हैं? तो आप इन्हीं सवालों में उलझे रहते हैं और आप किसी न किसी की बातों में आकर किसी न किसी को अपना जो है ज़्यादातर आपको आर्किटेक्ट जो हैं वही जो है वो फँसा लेते हैं एक दायरे के अंदर ला के नक्शा बनवाते समय वो आपको कहते हैं कि जी हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। वो आपको कंप्यूटर के ऊपर ही तस्वीरें दिखा देते हैं वहीं पे और ये घर हमने बनाया है, ये घर हमने बनाया, ये हमने ऐसे किया, ये हमने ऐसे किया। तो आपको वहीं पे ही मुतमिन कर दिया जाता है, हालाँकि आपको किसी भी साइट के ऊपर ले जाके नहीं दिखाया जाता, क्या वो वाक़ई घर उन्होंने बनाया है, क्या उसकी क्वालिटी कैसी थी? तो इसी चक्कर में आके आप वहीं पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स होती है, जैसे ही आपका प्रैक्टिकल शुरू होता है, तो आपको जो है ना तो वो रेट्स ही मिलते हैं, ना ही वो मटेरियल क्योंकि आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होते। अगर आप ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हों, तो आप किसी समझदार बंदे से मशवरा करें और फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें किसी भी ठेकेदार के साथ। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि जब भी घर बनाएँ, आप खुद बनाएँ। तो कंस्ट्रक्शन जो है ये इतनी महँगी क्यों हो गई है, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, ठेकेदार के बारे में भी यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। और क्वालिटी के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे यानी एक तफ़सीलन गुफ्तगू होगी यहाँ पे जो है कि आप ठेकेदार से मुआहदा किस तरह करेंगे, क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी है जो आपने चेक करनी है और घर जो है आपको किससे बनवाना चाहिए, खुद बनवाना चाहिए, ठेकेदार से बनवाना चाहिए या आपको विद मटीरियल बनवाना चाहिए। तो ये सारी गुफ्तगू जो है वो स्टार्ट टू एंड जो है इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप किसी भी किस्म के जो है नुकसान से, किसी भी किस्म के फ्रॉड से आप प्रॉपर जो है वो बच सकें और आप एक अच्छा और बेहतरीन घर बना सकें। मेरा नाम है इंजीनियर तारिक सोहेल और आप देख रहे हैं तारिक टेक इन्फो स्टूडियो। आपको लोगो जो है वो सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको शेयर करना है ताकि लोग इस बेहतरीन और फ़ायदेमंद इन्फॉर्मेशन से जो है वो मुस्तफ़िद हो सकें। एस्टीमेट तो आपको हर कोई बता देता है, तो मैं यहाँ पे आपको एस्टीमेट के साथ-साथ एक-एक चीज़ जो है वो तफ़सीलन गाइड करूँगा। जैसा कि अगर मैं आपको स्क्रीन रोल करके दिखाता हूँ, तो आपको एक-एक चीज़ का एस्टीमेट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा होगा। जैसा कि हम यहाँ पे डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे नंबर 1 के ऊपर हम देखेंगे कि मटीरियल कितना लगेगा क्योंकि मेन मटीरियल ऐसा मटीरियल है जो सीमेंट, सैंड, बजरी वगैरह होती है, इसके ऊपर बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो यही मेन मटीरियल है, यही ज़्यादा पैसों वाला जो है वो खर्चा है। उसके बाद मज़दूरी वो कितनी आती है उसको भी बात करेंगे। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर तमीर करना चाहते हैं तो आपका ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आएगा तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे और फिनिशिंग मटीरियल के ऊपर कितना खर्चा आएगा ये भी तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं जी कि नक्शा बनवाने के ऊपर हमारा कितना खर्चा होगा। तो नक्शा बनवाने के ऊपर हमारा खर्चा होगा 40,000 रुपए। तो 40,000 से मुराद ये है कि आप कहीं भी नक्शा बनवाते हैं तो इसमें आपको सबमिशन फराहम की जाती है, 3D एलिवेशन, बाउंड्री वॉल का 3D डिज़ाइन और उसके बाद लेआउट ड्राइंग और बिल्डिंग की बाकी जो ड्राइंग्स होती हैं ज़रूरी जैसा कि विंडो के साइज़ होते हैं, डोर के साइज़ होते हैं और एक सबमिशन तैयार की जाती है जो आपने किसी भी अदारे के अंदर सबमिट करवानी होती है जो आपका नक्शा जो है वो अप्रूव करते हैं। नंबर 2 के ऊपर आ जाता है पहली और दूसरी मंजिल का कवर्ड एरिया जो कि हम यहाँ पे 2820 स्क्वायर फीट कर रहे हैं और सबसे ज़रूरी जो है ज़्यादातर मुझे कमेंट भी रिसीव होते हैं कि आप जो है मम्टी इसमें ऐड कर दें ताकि क्योंकि मम्टी एक ज़रूरी पार्ट है घर का बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि स्टेयर जो है वो ऊपर वाले लेवल पे जाती है और ज़्यादातर जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे कॉलोनियाँ जो होती हैं वो आपको सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है वो थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है आपको मखसूस कवर्ड एरिया की जो है वो परमिशन देते हैं। तो छत पे मम्टी का जो कवर्ड एरिया वो 150 स्क्वायर फीट 150 100 जो है वो कवर कर रहे हैं और टोटल जो कवर्ड एरिया है वो 2970 स्क्वायर फीट है और इसी के मुताबिक जो है टोटल एस्टिमेट इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और प्लॉट साइज़ जो है वो 30-52 है। यानी 30-52.50 जो है ये स्टैंडर्ड साइज़ है 7 मरला का आजकल ज़्यादा ट्रेंड के अंदर जो कॉलोनियों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर उसके अलावा जो है आपका कोई भी
प्लॉट साइज़ हो सकता है, आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। उसके बाद अगर बात करें प्लॉट के एरिया की, तो वो बनता है यहाँ पे 1575 स्क्वायर फीट। और कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो पंजाब के तमाम शहरों के मुताबिक भी हम देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बाकी शहरों में, क्योंकि कुछ जो एरिया है वहाँ पे मटेरियल 1 से 2 रुपए जो है ईंट का डिफरेंट है, तो उस हिसाब से जो है हम उस स्पेसिफिकेशन को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे बिल्डिंग पर लगने वाले जो मटेरियल के टोटल अखराजात हैं, सबसे पहले हम तफ़सीलन यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। खुदाई का काम जो है हमने 4 फुट गहराई के अंदर यहाँ पे लिया है। 4 फुट से मुराद ये है कि ये एक ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप किसी भी कॉलोनी में प्लाट लेते हैं, तो जब आप किसी डीलर के साथ आपका पाला पड़ता है, तो वो आपको जो है अ, ये कहता है कि फलाँ प्लॉट जो है वो सस्ता आपको मिलेगा, तो सस्ते के चक्कर में आपके ज़हन में एक छोटा-सा पॉइंट है जो आप स्किप कर जाते हैं, आपको आइडिया नहीं होता, तो वो आपको थोड़ा-सा गहरा प्लॉट लेके दे देता है। गहरा प्लॉट जो होता है वो सस्ता होता है, जो रोड से ज़्यादा डाउन होता है, 3 से 4 फुट डाउन होता है। तो वो मौके के ऊपर आपको 3 से 4 लाख की बचत जो होती है का उसका लालच दे देता है। बेसिकली वो आपकी बचत नहीं होती। जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो फिर आपका उतना ही खर्चा दीवारें बनाने में, भर्ती डालने में, खुदाई करने में और बुनियादें बनाने के अंदर जो है आपका उससे डबल खर्चा हो जाता है। तो इस चीज़ को आपने जो है वो कोशिश करनी है कि मद्देनज़र रखें। तो आजकल जो है ये ट्रेंड में है ऐसी चीज़ें जो हैं, जिन लोगों को कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पता होता, उनको जो है वो ऐसी चीज़ें जो है वो उनका लालच दे के जो है वो फँसा लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है खुदाई जो है वो 3348 क्यूबिक फीट हमारी बनेगी, ₹11 पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 36,828 रुपए की। और यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि खुदाई का काम जो होता है ये मालिक ने खुद करवाना होता है। इसकी पेमेंट यानी कि मालिक ने मौके पे के ऊपर करनी होती है, ये ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होता। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं टर्माइट स्प्रे की, तो टर्माइट स्प्रे जो है वो तकरीबन ₹2000 की एक बोतल मिलती है, 4 बोतल्स होंगी और ₹8000 की आपकी टर्माइट स्प्रे लगेगी। टर्माइट स्प्रे की तफ़सील से पहले मैं खुदाई के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि खुदाई जो है ये जब हो जाती है तो बुनियादों के ऊपर आपका ज़्यादा खर्चा क्यों आता है? एक वजह तो मैंने पहले आपको बता दी है और दूसरी वजह ये है कि जब भी खुदाई लेवल के अंदर नहीं होती, यानी कहीं से आपकी 4 इंच डाउन है, कहीं से 6 इंच डाउन है, कहीं से अप है, तो इसी तरह ही जो है जब बज्जर डाला जाता है, जो मोटी पीसीसी वगैरह जो नीचे डालनी होती है, जब वो डाली जाती है तो वो भी लेवल नहीं की जाती, वो भी उसी तरह डाल दी जाती है। तो उसके बाद आ जाता है जब आप रद्दे वगैरह लगाते हैं, तो फिर क्या होता है कि लेवल करने के चक्कर में आपका जो है मोर्टार जो होता है, जो मिसाला होता है सीमेंट का और रेत का जो होता है, जो आपने चुनाई में इस्तेमाल करना है, वो फिर ज़्यादा मिकदार में बिछाया जाता है। नीचे पहले बिछाया जाता है, फिर ऊपर वाले रद्दे में, फिर ऊपर वाले रद्दे में, तो यहाँ पे आपका जो है फाउंडेशन के ऊपर या बुनियादों के ऊपर खर्चा इसलिए ज़्यादा होता है कि मटेरियल आपका ज़्यादा जो है वहाँ पे ज़ाया होता है, क्योंकि बुनियादों के अंदर ज़्यादातर जो मटेरियल है, क्योंकि बड़े और चौड़ाई वाले रद्दे होते हैं, तो वहाँ पे जो है मटेरियल ज़्यादा लगता है। तो अगर उसकी थोड़ी-सी भी थिकनेस बढ़ा दी जाए, तो जहाँ पे आपकी 1 बोरी लगनी है, वहाँ पे आपकी 3 बोरियाँ लगती हैं। तो इस तरह जो है आपका मटेरियल ज़ाया होता है। आप जो है अगर लेवलिंग को प्रॉपर नहीं चेक करते, तो आपने कोशिश करनी है कि खुदाई जिस बंदे से भी कराएँ, क्योंकि आपने पेमेंट करनी है, आपने उससे डन करना है कि मुझे लेवल के अंदर खुदाई चाहिए। तो वाटर लेवल से ठिये लगा के आप खुदाई को भी लेवल करवा सकते हैं, ठीक है? और दूसरा जब आपने बज्जर डालना है, तो वो भी ठिये लगा के नीचे जो है पॉइंट्स लगा लेने हैं या उनको लेवल करके उसी के मुताबिक डालना है। तो बज्जर में जो है इसमें को 2 इंच डाउन या 2 इंच अप हो, तो वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि वो बज्जर का साइज़ मोटा होता है, तो वहाँ पे इतना मटेरियल जो है वो आपका ज़ाया नहीं होता, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं जी टर्माइट स्प्रे की तरफ। तो टर्माइट स्प्रे जो है ये भी मालिक ने खुद करवानी होती है, क्योंकि मालिक ने सेफ्टी करनी होती है, ठीक है? तो इसका जो खर्चा है ये मालिक खुद ही बर्दाश्त करता है, क्योंकि ठेकेदार पे सिर्फ लेबर का वर्क करना होता है, तो ये उसके ज़िम्मे जो है नहीं आता। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे वाटरप्रूफिंग केमिकल की तरफ। तो वाटरप्रूफिंग केमिकल जो है 9 पैकेट हमने ऐड किए हैं, ₹300 पर पैकेट मिलेगा, यानी ₹200 से ₹300 के दरमियान आपको ये 1 केजी का पैकेट होता है, ठीक है? मुख्तलिफ कंपनियाँ इसको बना रही है, ₹300 पर पैकेट रेट के हिसाब से ये बनेगा ₹2700 का। तो वाटरप्रूफिंग केमिकल जो है हमने यहाँ पे डीपीसी के लिए ऐड किया है। डीपीसी मीन डैम्प प्रूफ कोर्स है। तो डीपीसी जो है ये एक ऐसी चीज़ है, इसको आपने किसी एक मखसूस तरीका होता है डीपीसी डालने का, फर्श कैसे बनाना है, इसकी तफसीलन वीडियो जो है हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। तारिक टेक इन्फो स्टूडियो के ऊपर आप विजिट भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको जो है मौके के ऊपर वो वीडियो भी रिसीव हो जाए और आप उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में जाऊँगा तो ऐसा होगा कि आपका जो है वो टाइम, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर टाइम का प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे हो जाता है।
उसके बाद जो है वाटरप्रूफिंग केमिकल के इस्तेमालात की बात करें तो आप इसको बाथरूम के फ्लोर्स के अंदर, बाथरूम के प्लस्तर के अंदर, वाटर टैंक्स के अंदर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स के अंदर, ओवरहेड वाटर टैंक्स के अंदर, उसके बाद प्लांटर के अंदर यानी जो पौधों के लिए प्लांटर दीवारों के साथ बनाते हैं उसकी चिप्सिंग के अंदर, फाउंडेशन चिप्सिंग के अंदर, और उसके बाद जो है आप इसको इस और इसके अलावा जो है आप इसको सेप्टिक टैंक वगैरह के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीकेज और सीपेज से रोकता है और उसके बाद सीवरेज की लाइनों के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईंटों की क्वालिटी की, तो ईंटें हमने यहाँ पे जो काउंट की अव्वल क्वालिटी की ईंटें की, अव्वल क्वालिटी यानी बेस्ट क्वालिटी की ईंट होती है और इसका साइज़ जो है वो स्टैंडर्ड होता है। ये ज़्यादातर टेढ़ी-मेढ़ी जो है नहीं होती, बिल्कुल इक्वल साइज़ के अंदर आपको मिलती है। तो 80,904 ईंटें जो हैं आपको दरकार हैं 7 मरला डबल स्टोरी के लिए मुकम्मल बुनियादों से टॉप तक, यानी थर्ड फ्लोर इसमें डाल के ममटी वगैरह डाल के पैरापेट वॉल, बाउंड्री वॉल, ओवरऑल चीज़ें जो है इसी के अंदर इंक्लूड आपको मिलेगी और 16,98,980 रुपए की बनेगी और एक ईंट का रेट जो है 21 रुपए मिलेगा। क्योंकि रिसेंटली ईंटों के रेट काफ़ी ऊपर चले गए थे, अब थोड़े से जो रेट हैं वो डाउन हुए हैं और 21 रुपए में आपको एवरेज ईंट जो है वो हर जगह पे मिल जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद, कराची की तरफ आप निकलेंगे तो आपको फिर 2 या 3 रुपए थोड़ा-सा ये महँगी मिलेगी। तो इसको आपने जो है अगर आप चाहें तो उस बजट को थोड़ा-सा उसमें ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आप वो हम आपको बाद में बता देते हैं क्योंकि हमने उसकी परसेंटेज और एवरेज जो है वो ऑलरेडी निकाली हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीमेंट की, तो सीमेंट जो है वो 9,999 यानी कि 1,000 के करीब आपके जो है सीमेंट के बैग टोटल लगेंगे। 1,350 रुपए यानी कि जो अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है उसका रेट है और 13,48,335 रुपए में आपका जो सीमेंट है वो बनेगा। तो ईंटों के ऊपर तफ़सील से मेरी वीडियो मौजूद है और सीमेंट के ऊपर भी मौजूद है, सीमेंट की क्वालिटी के ऊपर भी, तो सारी जो है खुदाई के ऊपर, टर्माइट स्प्रे, वाटरप्रूफिंग मैं यहाँ भी गाइड कर रहा हूँ। तो ये सारी तफ़सीलन वीडियो हमारे चैनल के ऊपर जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं। रेत की बात करें तो 5,299 क्यूबिक फीट ₹65 पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी तकरीबन 3,44,432 रुपए। अगर हम बजरी की बात करते हैं, बजरी सरगोदा जो है तो वो तकरीबन हमारी बनेगी यहाँ पे 2,878 क्यूबिक फीट ₹135 पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 3,88,523 रुपए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सरिया, तो सरिया हमेशा आपने जब भी खरीदना है तो कोशिश करनी है कि 60 ग्रेड का सरिया खरीदें और अवॉइड करें कि आप किसी बंदे को साथ यानी ठेकेदार वगैरह को साथ लेके जाएँ, तो आपको 2 से 3 रुपए पर फुट ये पर केजी महँगा ही मिलेगा क्योंकि उनकी कमीशन जो है इसके अंदर ऐड होती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो 4,807 किलोग्राम सरिया जो है वो बुनियादों से लेकर फिनिशिंग तक आपका इस्तेमाल होगा और ₹240 पर किलो रेट के हिसाब से 11,53,607 रुपए का जो है वो मिलेगा और सरिये के ऊपर जो है तफ़सीलन वीडियो हमारी मौजूद है। क्वालिटी कैसे चेक करनी है, खरीदना कैसे है, दुकानदार से क्या सवाल जवाब करने हैं, ये ओवरऑल जो चीज़ें हैं हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीसीसी बज्जर यानी मोटी रोड़ी की, जो आपने बुनियादों और फर्शों में डालनी होती है, सबसे पहले मोटा रोड़ा जो होता है तो वो 2,402 क्यूबिक फीट बनता है। ₹100 पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगा 2,40,152 रुपए। चौगार्स की बात करें तो 14 चौगार्स हैं जो ऐड की हैं, इंक्लूड डबल स्टोरी जो है हमारी, और ₹8,000 की आपको एक चौगाट मिलेगी और ये बनेगी आपकी जो है 1,12,000 रुपए की जो चौगाट्स हैं ये आपकी बन जाएँगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेन गेट की, तो मेन गेट जो है वो तकरीबन 1,00,000 रुपए का आपको बनेगा। ट्रांसपोर्टेशन के खर्चात की बात करें तो ₹20,000 एंड बुनियादों में भर्ती की बात करें तो ये आपकी तकरीबन 7,875 क्यूबिक फीट बनेगी। ₹15 पर फुट रेट के हिसाब से 1,18,125 रुपए की बुनियादों में भर्ती आ जाएगी। और मेन मटेरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 55,71,682 रुपए जो है आपका टोटल खर्चा आएगा मेन मटेरियल के ऊपर। ये क्योंकि ये हैवी और कॉस्टली मटेरियल होता है तो इसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा खर्चा आपका आता है। अब साइड के अखराजात में आते हैं तो यहाँ पे मोटर पंप वगैरह के लिए 1,50,000 है और बिजली के बिल के लिए जो है वो तकरीबन यहाँ पे हमने 50,000 रुपये ऐड किए हैं और 2 लाख रुपए जो है वो टोटल इस प्रोसेस के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी पाइपिंग के ऊपर, तो पाइपिंग में आ जाता है जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम, यानी इलेक्ट्रिक के जो पाइप वगैरह हैं तो वो 55,717 रुपए और सुई गैस के पाइप जो हैं वो 66,860 रुपए। सैनिटरी के पाइप, गर्म और ठंडे पानी की लाइनें जो हैं वो तकरीबन 83,575 रुपए। सीवरेज की लाइनें जो हैं, सीवरेज के जो पाइप्स हैं वो तकरीबन 1,11,434 रुपए। प्लम्बर की मजदूरी जो है वो तकरीबन 1,41,000 रुपए और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी जो है वो 1,12,000 रुपए 12,800 रुपए आपकी जो है यहाँ पे होगी।
और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक का काम जो होता है, तो ठेकेदार के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कशन जो है अभी करते हैं कि इलेक्ट्रिक का काम, स्वी गैस का काम, सैनिटरी और सीवरेज का काम जो होता है, ये ठेकेदार के ज़िम्मे होता है, आपने उसको करके देना है और उसके बाद उसने आपको जो है सॉरी ये करके देना होता है, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर है। हाँ, अगर आप उसके साथ ये तय करते हैं कि आप सैनिटरी और बिजली का काम किसी अपने बंदे से करवाएँगे, अगर आपका कोई जानने वाला है या आप किसी से करवाना चाहते हैं, तो फिर आप ये मज़दूरी जो है आपने पे करनी है, ठीक है? लेकिन इस मज़दूरी को आपने बजट के अंदर ज़रूर ऐड करना है, बजट से नहीं निकालना, ठीक है? लेकिन ठेकेदार को आपने ये पेमेंट अलहदा से नहीं करनी, उसके ज़िम्मे ये काम होता है। दूसरा काम यहाँ पे मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि ठेकेदार जो है उसके अगर हम बात करें कि आप ठेकेदार जो है उससे मुआहदा करें, तो आप जब भी घर बनाएँ कोशिश करें, अगर आप कम पैसों में बनाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, तो आप घर खुद बनाएँ, मटीरियल खुद सप्लाई करें, ठीक है? मटीरियल खुद परचेज़ करें। आप अगर घर बनाना चाहते हैं तो कम से कम 3 से 4 माह पहले प्लानिंग करें, ठीक है? ईंटें अगर आपने लेनी है तो दूर-दराज के कहीं सी इलाकों से जो है वो ईंटें जो है वो देखें जहाँ पे सस्ते दामों आपको मिलती हैं, क्योंकि जहाँ पे आप मार्केट में वहाँ पे कंपटीशन होता है, ठीक है? ज़्यादातर तो ईंटें महँगी मिलती है, तो कोशिश करें 200-300 किलोमीटर राउंड अबाउट में आप अपने दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से राब्ता कर सकते हैं। तो वहाँ से जो है ईंटें सस्ती मँगवाएँ और इसी तरह सारी चीज़ों को जो है आप पहले से मैनेज करें, थोड़ा-सा टाइम निकाल के, ठीक है? अगर आप ड्यूटी भी कर रहे हैं तो आप रात को तो घर आ जाते हैं, तो 2 घंटे निकाल के इसके ऊपर जो है आप प्रॉपर जो है वो काम करें। और विद मटीरियल जो काम है वो कभी भी ना करवाएँ, 100 में से 1 बंदा होता है जो आपको ठीक काम करके देगा, अदरवाइज़ जो है आपको जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे गुज़रना पड़ता है, ठीक है? आपको पता नहीं होता, आप बेफ़िक्र होते हैं, आप साइड पे चक्कर भी नहीं लगाते, तो मौके के ऊपर कौन-सा मटीरियल इस्तेमाल कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है। इवन कि सरिया जो है वो भी डाउन साइज़ का इस्तेमाल कर दिया जाता है और इसी तरह काफ़ी सारी बचत की जाती है, बाद में भुगतना आपको पड़ता है, ठीक है? तो 1-2 साल कोई भी बिल्डिंग है वो निकाल जाती है, उसके बाद फिर वो अपना रंग दिखाना शुरू करती है। तो 3,17,586 रुपए यहाँ पे खर्चा होगा। और ग्रे स्ट्रक्चर पर जो टोटल हमारा मटेरियल लगेगा, उसके जो अखराजात है वो 61,29,267 रुपए हो गए। ग्रे स्ट्रक्चर पर जो मज़दूरी है वो 16,33,500 रुपए आएगी। अब आ जाते हैं जी हमारा जो मेन पॉइंट है वो है फिनिशिंग मटेरियल। तो फिनिशिंग के अखराजात जो हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, तो फिनिशिंग के ऊपर जो है तफ़सीलन जो है हम गुफ्तगू यहाँ पे करेंगे। तो टाइल का काम जो हमारा है वो होगा यहाँ पे और 2970 स्क्वायर फीट हमारी टोटल टाइल लगेगी। ₹300 पर फुट रेट के हिसाब से आपको अच्छी क्वालिटी की टाइल मिलेगी 8,91,000 रुपए में। और अगर टाइल की बात करें यानी इस लगवाने का खर्चे की बात करें तो 1,48,500 सीढ़ी का मार्बल, एक स्टेट जो है अच्छा मार्बल ग्रेनाइट वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो इससे सस्ता भी लग जाएगा, ठीक है? तो आपने मौके के ऊपर ये डिसाइड करना होता है। अगर बजट हम आपको अच्छा बताएँगे कि तो मौके के ऊपर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो ये जो है 1,40,000 में 2 सीढ़ियों का मार्बल जो है आप इज़िली परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सीढ़ी के लिए जो रेलिंग होती है स्टेनलेस स्टील की, तो वो 70 फुट जो है हमने यहाँ पे काउंट की है। एक ₹1,650 रेट के हिसाब से 1,15,500 रुपए में बनेगी और 12,95,000 रुपए जो है आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। अगला स्टेप है हमारा फिटिंग्स का। तो फिटिंग्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिक का काम है जो यानी कि जिसमें स्विच आपके लगेंगे, बॉक्स लगेंगे, वायर्स आएँगी, केबल्स आएँगी, लाइट्स होंगे, पंखे होंगे, मज़दूरी वगैरह ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो शामिल होगी। और 4,90,341 रुपए में आपकी जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह जो है वो फिट हो जाएँगी। उसके बाद बाथ फिटिंग की बात करें तो वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुस्लम शावर, शावर सेट, शीशा वगैरह यानी बाथ की जो फिटिंग है वो 3,06,463 रुपए में आपकी 4 से 5 बाथरूम की फिटिंग जो है वो ईज़िली जो है आप परचेज़ कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी की परचेज़ करेंगे। 2 किचन जिसमें लकड़ी के कैबिनेट, हुड टैप, स्टोव वगैरह जो है तो वो आपको मिलेगी यहाँ पे जो है वो 2,14,524 रुपए और यहाँ पे जो खर्चा आएगा वो आएगा 10,11,329 रुपए का। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे घर का मेन दरवाज़ा जो है सॉरी द डोर्स की। तो कमरों के दरवाज़े 14 दरवाज़े आपके 4,80,000 रुपए में बनेंगे। ये होंगे सॉलिड दरवाज़े, अच्छी क्वालिटी के जो डोर्स हैं। सॉलिड दरवाज़ों से मुराद ये होता है कि जो प्योर लकड़ी के डोर्स होते हैं वो। और सेमी सॉलिड सस्ते होंगे, फिर फाइबर के सस्ते होंगे, फिर उसके बाद जो प्लाईवुड के सस्ते होंगे, ठीक है? फिर उसके बाद जो बने बनाए डोर्स हैं वो सस्ते होंगे, ठीक है? तो फिर सारा प्रोसेस जो है वो नीचे ही आ जाता है। घर का मेन दरवाज़ा 80,000 रुपए का बनेगा और 5,60,000 रुपए में टोटल आपका डोर प्रोसेस होगा, अच्छी क्वालिटी का जो वुडन डोर है। खिड़कियों की बात करें तो एल्युमिनियम की विंडोज़ जो हैं आपकी अच्छी क्वालिटी की और स्टैंडर्ड साइज़ की विंडो हमने ऐड की है जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। हर स्टैंडर्ड लाइज़ को जो है हर साइज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा गया है। तो 3,97,600 रुपए में आपका ये प्रोसेस
प्लस होगा। सेफ्टी ग्रिल्स की बात करें तो 1,70,400 रुपए और 5,68,000 रुपए आपका जो है टोटल खर्चा यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कमरों की सीलिंग की, तो कमरों की सीलिंग 2,820 स्क्वायर फीट है, आपकी थोड़ी कम भी हो सकती है क्योंकि ज़्यादातर आप ओपन एरिया छोड़ेंगे। तो 110 रुपए पर फुट यानी विद मटीरियल रेट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी की सीलिंग 3,10,200 रुपए। पेंट का काम जो है 9,856 स्क्वायर फीट बनेगा 60 रुपए पर फुट यानी विद मटीरियल रेट के हिसाब से पर स्क्वायर फुट है तो 5,91,360 रुपए और 9 लाख जो है 15,060 रुपए आपका जो है यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा जो ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो हमारे अखराजात हैं वो होंगे 77,62,767 रुपए में हमारा मुकम्मल मजदूरी के साथ ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होगा। अगर आप खुद बनाते हैं तो फिनिशिंग मटेरियल पर आने वाले जो टोटल अखराजात हैं वो आपके जो हैं 43,35,899 रुपए। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का जो टोटल खर्चा है मटेरियल और मजदूरी की शायद यानी बुनियादों से लेकर एंड तक आप बिल्कुल फिनिश घर बनाएंगे और खुद तैयार करवाएंगे मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करके, तो आपका जो खर्चा होगा वो होगा 1,20,98,657 रुपए। आप एक अच्छी क्वालिटी का और बेहतरीन क्वालिटी का घर जो है वो रेडी कर सकते हैं, 7 मरला डबल स्टोरी इंक्लूड मम्टी। उसके बाद आ जाते हैं जी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आपका क्या रेट होगा। तो लाहौर के अंदर जो है पर स्क्वायर फिट जो रेट है 4,700 सॉरी 4,074 रुपये पर स्क्वायर फिट का आएगा फिनिशिंग के साथ डबल स्टोरी का। इसी तरह सारे रेट्स हमने ऐड किए हुए हैं और बाकी जो है टोटल खर्चा कितना होगा वो भी यहाँ पे है और सिटीज़ जो हैं वो भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।